विद्यार्थियों, इस क्लास में हम कार्यपत्रक कौन सा हल करेंगे? 16 हल करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी चैनल को पहली बार देख रहा है वो सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन एक है, देखें। कह रहा है लंबाई में छोटे से बड़े क्रमांक में लिखिए। तो इसमें ऐसे दिया है, जैसे सबसे छोटा, उसके बाद से उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और बाद में सबसे बड़ा। तो इसको दे देंगे नंबर 1, इसको दे देंगे नंबर 2, इसको नंबर 3 और इसको नंबर 4। ये हो गया छोटे से बड़े, है ना। अगला प्रश्न है ये, निम्नलिखित को अपने बलिष्ठ यानी बलयान होती है हाथ की, ऐसे जो हाथ की बलांद होती है हमारी, ऐसे ऐसे मापते हैं ना, से मापिए और संख्या लिखिए। अपनी पुस्तक की लंबाई, तो आप जब अपनी पुस्तक की लंबाई को मापोगे अपनी बलयान से, तो वो लगभग 2 के बराबर आएगी या 3 के बराबर आ सकती है। तो हम लिख देते हैं कि वो पुस्तक की लंबाई है वो आई 2 के बराबर, 2 के बराबर आई आपके। अपने कमीज या कुर्ती की लंबाई वो आई है मान लो 5 के बराबर। किसी मेज़ की लंबाई, मेज़ की लंबाई भी अगर हम देखेंगे तो मेज़ तो थोड़ी लंबी होती है, यानी टेबल। तो टेबल की लंबाई मान लेते हैं कि हमारी कितनी बलिशत के बराबर आई, वो 10 बलिशत के बराबर आई। दरवाजे की लंबाई, दरवाजे की जो लंबाई होती है वो 20 बलिशत के बराबर आई। और बस्ते की लंबाई है वो कितने के बराबर आई? बस्ते की लंबाई मान लेते हैं कि 4 बलिशत के बराबर आई। ये कोई फिक्स नहीं है, आप माप लेना इसको, ये एक आइडिया से हमने लिखा है। ये देखें, फिर अनुमान लगाइए और माप कर तालिका में भरिए। दरी पट्टी होती है जो बैठने की, अगर अनुमान लगा के हम बोलें कि कितने के बराबर होगी वो, है ना, तो दरी पट्टी की लंबाई मान लेते हैं कि ये है, अनुमान लगाया हमने कि 30 बलिशत के बराबर आई। लेकिन वास्तविकता में जब हमने मापा तो वो 25 बलिशत के बराबर निकल के आई। विद्यालय में मुख्य दरवाजे से अपनी कक्षा कक्ष की दूरी, विद्यालय का जो मुख्य दरवाज़ा और उससे कक्षा कक्ष की दूरी आप कितने कदम में चलेंगे? तो मुख्य दरवाजे से कक्षा कक्ष की जो दूरी है उसमें हमने कदम चले कितने? 50। लेकिन जब हमने मापा, ये तो अनुमान लगाया, तो मापा तो वो निकल के आया कितना? 30। कक्षा कक्ष की लंबाई, कक्षा कक्ष की अगर हम कदम से मापें तो 15 कदम के बराबर होनी चाहिए, है ना। अनुमान लगा दें, और ज़्यादा अनुमान लगा सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये 30 कदम के बराबर होगी। लेकिन जब हमने मापा तो उत्तर आया कितना? 20 कदम के बराबर, ऐसे। फिर यहाँ पर कह रहा है आपके कक्षा कक्ष के श्यामपट्ट की लंबाई आपकी पेंसिल से मापकर उसकी लंबाई कितनी पेंसिल के बराबर होगी, अनुमान लगाइए और मापकर बताइए। यानी जो हमारा बोर्ड है उसको हमें पेंसिल से मापना है और देखना है कितने पेंसिल के बराबर वो आता है। तो सबसे पहले तो अनुमान लगाएंगे कि ये जो लंबाई है वो कितनी पेंसिल के बराबर होगी। तो उत्तर लगाया, हमने सोचा कि 20 पेंसिल के बराबर होगी, मापेंगे तो इसको। लेकिन जब हमने मापा उसको तो कितनी पेंसिल के बराबर आया वो। वैसे इसको मापना है एक बार, और माप के ही हमें पता लगाना है कि कितनी की बराबर निकल के आए, है ना। तो ये कितनी के बराबर आएगा निकल के? ये निकल के आएगा 15 पेंसिल के बराबर, मान लो निकल के आया। ऐसे इसको हल कर लेंगे।